हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो भाई? स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, अपने चल रहा था हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में साथियों अपने बहुत ही गजब प्रश्नोत्तरी चल रही है। देखिए साथियों, अपनी जो क्लास है साथियों वो 7 बजे लाइव होती है। आप सभी साथी 7 बजे लाइव आ जाया करो। और आज जो अपनी प्रश्नोत्तरी रहने वाली साथियों वो आपके 6 नंबर प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपके सामने प्रश्न लेके आए हूँ साथियों। आपको फटाफट इनके उत्तर देते रहना है। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। साथियों, मैंने इसी चैनल पर थ्योरी भी करवा रखी है। आप अगर थ्योरी भी पढ़ना चाहो तो मैंने अपने ही यूट्यूब इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप और वहां जाकर पूरा का पूरा थ्योरी से अपना हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भैया, सभी का स्वागत है, अभिनंदन। जो साथी चैनल में नए हैं एक बार कृपया चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। और दूसरी बात यह है कि जो अपने चैनल में बिल्कुल नए आए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके संधि से रिलेटिव पहला क्वेश्चन आ गया साथियों। फटाफट से इसका आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि अभिप्सा का सही संधि विच्छेद होगा। अभिप्सा साथियों, मैंने ये आपको उदाहरण लिखाया भी था कि अभिप्सा एक ऐसा उदाहरण है साथियों हिंदी व्याकरण का जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड जो भी पेपर लेता है साथियों उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसको तो वो हर बार देता ही देता है। तो साथियों इसका फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा साथियों। पहला ऑप्शन साथियों अभिधन इप्सा, दूसरा है अभिधन इप्सा। साथियों पहला ऑप्शन, देखिए साथियों केवल मात्रा का फर्क है। तीनों के तीनों ऑप्शन साथियों आपके छोटे बड़े हैं। याद रखना साथियों, इसके अंदर आपके देखो ई की मात्रा आ रही है तो ई की मात्रा आ रही है तो ई की मात्रा में आपको तीन शब्द याद रखने, आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। अगर ये चीज आप याद रखोगे साथियों, इसके बाद में अगर पहली बात तो ये है कि इसका आपको पता है कि इसके अंदर आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी भाई? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में अब आपको इसके टुकड़े करके बताने कि इसका होगा कौन सा सही उचित। बिल्कुल बिल्कुल सभी को फटाफट आंसर देना है साथियों। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है कि बी होगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी धन में इप्सा। एक बात ध्यान रख लेना, अभी छोटा आता है और इप्सा हमेशा बड़ी आती है। ये आपका इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएगा साथियों क्योंकि मैंने इसको पहले इस नंबर पर रखा है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। पहले का आपके भी आंसर राइट हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके दूसरा भी आपके संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। और इसका आपको फटाफट से आंसर देना, यथेष्ट में कौन सी संधि होगी। देखिए साथियों, इसके अंदर आपको संधि बतानी है कि इसके अंदर कौन सी संधि होगी। देखो साथियों, पहला ऑप्शन आपकी यत धन इष्ट, यत धन इष्ट, यथा धन इष्ट, यथा धन में दीर्घ इष्ट है। ठीक है साथियों, तो आपको इसका फटाफट आंसर देना है कि इसका आंसर कौन सा होगा साथियों। देखिए साथियों, इसके अंदर जो आपके संधि है, इसके अंदर जो साथियों संधि है, एक मात्रा आ रही साथियों, एक मात्रा ये आ रही है, एक मात्रा ये आई। तो आपको कहाँ पे जाना साथियों? गुण में जाना। अगर मात्रा आपको दो दिखे साथियों, ये वाली दिखे और ये वाली मात्रा दिखे, तो आपको वर्दी में जाना साथियों। तो अभी हम संधि जो बताएंगे साथियों वो तो गुण स्वर संधि बताएंगे, लेकिन अगर इसके टुकड़े करने के लिए बात आई तो कौन सा राइट आ जाएगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सभी का डी ऑप्शन सही आ रहा है साथियों। क्या हो जाएगा साथियों आपके? यथा धन में इष्ट। इष्ट हमेशा बड़ा आता है साथियों। क्या आता है साथियों? ईस्ट हमेशा आपका बड़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों आपके ईस्ट एसना एसी, ये हमेशा बड़े आते हैं साथियों, ध्यान रख लेना इस बात को। बात करता हूँ साथियों आपके अगले 3 नंबर क्वेश्चन की। ये भी आपके संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। तो इसका भी आपको फटाफट आंसर देना है कि किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। अपेक्षा अपिधन में रक्षा, जगन्नाथ जग प्लस में नाथ, पावक पोधन में अक, सरोज सरधन में ओज। यानी कि सही संधि विच्छेद आपको बताना साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी सी आंसर राइट कर रहे हैं साथियों। ये बता रहे हैं कि इसके अंदर अयादी संधि होगी। कौन सी संधि होगी भैया? अयादी संधि होगी साथियों। और इसके अंदर आपके ओ की मात्रा आ रही साथियों। तो क्या करेंगे साथियों, इसके अंदर हम औ की मात्रा आ रही है ना, तो औ की मात्रा आ रही साथियों, तो अपन क्या कर देंगे साथियों, इसके अंदर आपके बी ऑप्शन कर देंगे साथियों। बिल्कुल 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 सभी का सही आंसर आ रहा है साथियों। तो इसके अंदर आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों आपकी संधि विच्छेद सही नहीं है। देखिए साथियों, हिंदी व्याकरण में आपका संधि का जो टॉपिक रहेगा साथियों, हर एग्जाम में 5 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं साथियों। वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प का संधि विच्छेद सही नहीं है। यानी कि कौन सा विकल्प है जी साथियों उसके अंदर आपके संधि विच्छेद सही नहीं है। पहला साथियों अजंत, अज धन में अंत है, न्यून नी धन में ऊन है,
मतैक्य मतधन ऐक्य, महर्षि महाधन में ऋषि। तो आपको बताना साथियों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि सही नहीं है। तीन तो सही है साथियों। देखिए साथियों, महाधन में ऋषि ये तो सही है साथियों, मतधन ऐक्य ये भी सही है साथियों, निधन में ऊन ये भी आपके यन संधि का सही है साथियों। बात करते हैं साथियों अजंत, अच प्लस में अंत होगा, किसका हो जाएगा साथियों, आपके अच्छे धन में अंत होता है। क्या होता है साथियों, अच्छे धन में अंत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके अजंत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों आपके ए। बात करता हूँ साथियों अगले पांचवें क्वेश्चन की। फटाफट से आपको आंसर देते रहना साथियों, क्योंकि आज मैं आपके सामने बहुत ही संधि से रिलेटिव इतने मोस्ट और इंपॉर्टेंट उदाहरण लेके आए साथियों कि आपका एक भी डाउट इस टॉपिक का नहीं रहेगा। बात करते हैं साथियों पांचवें नंबर की, किस विकल्प में संधि शब्द का संधि सही विच्छेद है। बात कर रहा हूँ साथियों सही संधि विच्छेद पूछ रहा है कि एक आपके तीन में तो साथियों आपके गलत है और एक में आपका राइट है। वो राइट कौन सा साथियों, उत्तर धन में अहन उत्तरायण हो जाएगा, ध्वनि प्लस में ध्वन्यर्थ हो जाएगा, पित्र प्लस में आ गया पितराज्ञा हो जाएगा, रमधन इस रमेश हो जाएगा साथियों। तो इसका पांचवे का जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, सभी का सी आंसर राइट आ रहा है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को मैंने ये चीजें बिल्कुल थोड़ी से करवा रखी है साथियों, केवल यहाँ पर आपको उत्तर देते रहना है और अपना आकलन करते रहना है कि अपना कितना क्वेश्चन राइट होते हैं, और लास्ट में आप मुझे बताया भी करो कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बात करते हैं साथियों 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध से आया साथियों आपके कि यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देती है। पहला ऑप्शन आपके साथियों, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देती है, यह दवा रोग से समूल में नष्ट कर देती है साथियों। और सी ऑप्शन है साथियों कि यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देती है। डी ऑप्शन है साथियों आपकी, यह दवा रोग को समूह सहित नष्ट कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल सभी को राइट आंसर बताना भैया 6 का। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी ए ऑप्शन राइट कर रहे हैं, क्योंकि यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देती है, ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह दवा रोग से समूल नष्ट कर देती है, रोग से नहीं साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा ऑप्शन है साथियों कि यह दवा रोग को समूल में नष्ट कर देती है, तो ये में गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, यह दवा डी ऑप्शन देखिए साथियों, यह दवा रोग को सहित नष्ट कर देती थी, ये भी गलत हो गया साथियों, बी ऑप्शन भी गलत हो गया और आपका सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों 6 का ए ऑप्शन। बिल्कुल 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 सभी को राइट आंसर देते जाना है साथियों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं साथियों। बात करते हैं साथियों 7वें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा वाक्य सही है। कौन सा वाक्य सही है, पुस्तकालय में अनेकों पुस्तक रखी है साथियों, एक बात ध्यान रख लेना। क्या पहला ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों कि विद्यालय में अनेकों पुस्तकें रखी है। दूसरा कहता है कि सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे। ठीक है, तीसरी बात कहती है संभवतः वह आज अवश्य आएगा। चौथा ऑप्शन कहता है कि किस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट मत करना। यानी कि 7 का आपको राइट आंसर बताना साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों, आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे। बात करता हूँ साथियों आपके कि ये तीनों ऑप्शन गलत कैसे हुए, बात कर लेते हैं साथियों इनके ऊपर। ये कह रहा है कि विद्यालय में पुस्तकालय में अनेकों पुस्तक थी, अनेकों नहीं आएगा साथियों आपके अनेक आएगा। क्या आएगा साथियों यहाँ पर, अनेकों नहीं आएगा साथियों यहाँ पर अनेक आ जाएगा। बात करते हैं साथियों जब बात संभवतः की जा रही है तो यहाँ पर अवश्य नहीं आएगा। संभवतः का मतलब होता है साथियों होगा या होगी, या होता है या होती, यह काम होगा या नहीं होगा। लेकिन जब अवश्य जुड़ जाता है साथियों तो वो काम अवश्य होता है। तो ये या तो ये चीज आती है या ये चीज आती है, तो दोनों में से आपके दोनों चीज साथ आ गई तो ये भी होगा गलत और ए ऑप्शन भी गलत हो गया। इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट मत करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। ये गुप्त रहस्य को किसी के साथ प्रकट मत करना, ये चीज इसके अंदर आपकी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 का आपको आंसर देना है भैया, 8 का आंसर देते रहना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने दूसरा 8वां क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। बिल्कुल साथियों आपको इसका राइट आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। ये कह रहा है कि तरंग और तुरंग का अर्थ होता है साथियों लहर और घोड़ा। बात करता है साथियों कि पथ और आपके पत्ती यानी कि स्वास्थ्य पद और आहार, तरणी या तरुणी, युति या आपके नाव हो जाएगा साथियों, प्रसाद या प्रासाद, अनुग्रह या भवन। यानी कि 8 का आपको आंसर देना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। फटाफट आंसर दीजिए, किसको लॉक करना है, ए को करना है या बी को लॉक करना है या सी को लॉक करना है या फिर डी को लॉक करना है। फटाफट से साथियों इसका आंसर बताइए कि इसको क्या आंसर राइट होगा इसका। बिल्कुल सभी साथी सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं कि ये इसका अर्थ भेद सही नहीं है।
यानी कि ये कह रहा है साथियों की तरुणी, यानी कि साथियों ये कह रहा है कि तरंग, तरंग यानी क्या होता है साथियों, घोड़ा होता है। तुरंग यानी कि इसने क्या कर दिया साथियों, उल्टा कर दिया। प्रसाद का मतलब भवन होता है साथियों, ये भी बात सही कह रहा है। यानी कि हर चीज में तो साथियों ऐसे ऐसे मिला हुआ है, यानी कि इस तरह मिला हुआ है, यानी कि पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। लेकिन ये जो तरुणी है ना साथियों, ये इसने इसको इसमें मिला दिया, तरुणी यानी युक्ति, तरुणी यानी नाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके सी, यानी कि इसने उल्टा घुमा दिया। बात करते हैं साथियों आपके नंबर क्वेश्चन 8 की। नया का पर्यायवाची नहीं है, ये कह रहा है साथियों कि नया का पर्यायवाची नहीं है। नवल, नवीन, नित्य, नूतन। फटाफट बताना साथियों, पर्यायवाची से आपका क्वेश्चन आया है, तो इसका तो आपको आंसर पता ही है साथियों कि इसका तो बिल्कुल सरल आंसर होगा कि नो का क्या होगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल नित्य का साथियों आपके रोज हो जाएगा, लेकिन नया नहीं होगा। क्या होगा साथियों आपकी, नवल यानी नया होता है, नवीन यानी नया होता है, नूतन यानी नया होता है। तो आपकी बात हो जाएगी साथियों सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल बिल्कुल सभी को राइट आंसर देते रहना साथियों, फटाफट इसका आंसर देते रहना, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको करवा रखी है। बात करते हैं साथियों नंबर 10 क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन साथियों आपके कामिनी, बी ऑप्शन साथियों आपके पानी, तीन ऑप्शन साथियों आपके ललना है, चौथा साथियों आपके वनिता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई, बिल्कुल राइट आंसर बताना साथियों। इसका बता रहा है साथियों, ये इसका राइट आंसर आ रहा है सभी का साथियों, बी ऑप्शन आ रहा है पानी बता रहे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बी का राइट आंसर पानी हो जाएगा साथियों। कामिनी भी आपका स्त्री का होता है, ललना भी स्त्री का होता है, वनिता भी आपके स्त्री का होता है। बात करता हूँ साथियों आपके अगले 11वें नंबर क्वेश्चन की। शुक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपके सामने साथियों 11वां क्वेश्चन आ गया है, और ये कह रहा है कि शुक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। शुक्र का क्या होगा साथियों, शुक्र का विलोम शब्द क्या होगा। क्या शुक्र का दुष्कर होगा, या आपके निकट होगा, या निखर होगा, या प्रखर होगा। फटाफट से साथियों इसका फटाफट आंसर दो साथियों। शुक्र का सभी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका दुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, दुष्कर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है आपके समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, इसका आपको आंसर देना है। तुलसी कृत के, तुलसी कृत में ये कह रहा है कि तुलसी कृत में समास होगा। तुलसी कृत में आपको समास बताना है साथियों। द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्ण तत्पुरुष समास होगा, या आपके बहुवीर्य समास होगा। साथियों तुलसी कृत मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट उदाहरण, मैंने जब आपको समास पढ़ाया था साथियों, तब मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल से तत्पुरुष समास पढ़ाया था साथियों। तुलसी के द्वारा कृत या रचित, क्या बताया था साथियों आपके, द्वारा तुलसी के द्वारा रचित, या इसके बाद अब के द्वारा तो साथियों कर्ण के द्वारा साधन का माध्यम करवाता है साथियों, इसके माध्यम से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा भैया सी, तुलसी के द्वारा कृत या रचित आ जाता है। कृत भी आ जाता है साथियों, और रचित भी आ जाता है, दोनों शुद्ध माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा तुलसी कृत में आपके। बिल्कुल बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों आपके की, सुख दुख में समास है, या तो सुख आएगा जिंदगी में, या आपके दुख आएगा। दोनों एक चीज साथ में नहीं आ सकती साथियों। तो सुख दुख का कौन सा हो जाएगा साथियों, और इसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों, और इसके हमने 3 भेद किए थे साथियों। तो ये हो जाएगा साथियों आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या आ जाएगा साथियों, इतरेतर समास। दुख और सुख, या तो सुख होगा या दुख होगा, दुख या सुख, या दुख या और सुख, दुख या सुख इत्यादि। तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों आपके, दुख या सुख। या तो आपकी जिंदगी में दुख होगा, या आपकी जिंदगी में सुख होगा। यदि साथियों यह आ जाता है, तो यह आ जाता है साथियों, तो आपको कहाँ पे जाना साथियों, आपको वैकल्पिक द्वंद्व समास में जाना। बिल्कुल बिल्कुल साथियों वैकल्पिक द्वंद्व समास में जाना पड़ेगा साथियों। वैकल्पिक द्वंद्व समास में मैंने आपको लिखा था साथियों कि इसके अंदर विलोम शब्द आते हैं, विपरीतार्थक शब्द आते हैं साथियों। ये चीजें आपको याद रखनी, ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा नंबर दिलाने वाली चीजें साथियों। बात करता हूँ साथियों आपके, इसका राइट आंसर आपका बी हो गया साथियों। बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अनविकसा में कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही गजब उदाहरण साथियों आपके सामने। अनविकसा में कौन सा उपसर्ग है। अन धन उपसर्ग देखिए साथियों, पहला उपसर्ग आपके है अप उपसर्ग, बी ऑप्शन साथियों अपि, तीसरा अनु, और डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपके अन उपसर्ग हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों अनविकसा, अनुधन में इक्सा, अनुधन में इक्सा। तो अब तो राइट आंसर तो आप दे ही दोगे वैसे कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौगदा का सी राइट आंसर हो जाएगा भैया। बिल्कुल 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 सभी का स्वागत है भैया, आपको राइट से राइट आंसर देते जाना। जनरल स्टोर में किस भाषा का प्रयोग, देखिए साथियों जनरल जो स्टोर है इसमें किस भाषा का उपसर्ग है। यानी कि ये शब्द मैंने आपको जब उपसर्ग पढ़ाए थे साथियों,
तब मैंने आपको तीसरा पढ़ाया था कि अरबी या विदेशी भाषा के उपसर्ग। जनरल स्टोर किस भाषा का उपसर्ग है? तत्सम भाषा का, हिंदी भाषा का, अरबी भाषा का या अंग्रेजी भाषा का? देखिए साथियों 15 नंबर का राइट आंसर दे रहे हैं सभी साथी की। बिल्कुल, मैंने जब आपको विदेशी पढ़ाए थे सब साथियों अंग्रेजी में पढ़ाए थे। हाफ हेप ये पढ़ाया था, हाफ हेड, डिप्टी, वॉइस, चीप, जनरल, को, ये 8-9 पढ़ाए थे साथियों मैंने आपको। तो उसी के अंदर आपका एक आया साथियों कि जनरल, तो ये जनरल मैंने यहाँ पर लिख दिया साथियों, तो ये अंग्रेजी हो जाएगा। बिल्कुल आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा भैया डी। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन 16वें की। दयालु में कौन सा प्रत्यय है? साथियों प्रत्यय पीछे लगता है, यानी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। दयालु में कौन सा प्रत्यय है? दया धन में आलू, दया धन में आलू, दया धन में आलू। तो फटाफट बता दिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लू नहीं होगा, अल्लू नहीं होगा, यालू नहीं होगा, प्रत्यय होगा भैया इसका ओनली फॉर आलू प्रत्यय होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का आपका सी। बिल्कुल सभी को राइट आंसर बताने साथियों, एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा आपको, तो केवल इसका उत्तर बताना फटाफट से। बात कर लेते हैं साथियों की मानव में मानव में कौन सा प्रत्यय साथियों? देखिए साथियों मैंने जब आपको मानव जब ये पढ़ाए थे सब साथियों, मैंने आपको जब बहुत ही मोस्ट लिखा है कि जिस शब्द के अंत में साथियों आपके वह लगा होता है वहां पर अधिकतर आपका अप्रत्यय होगा। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके मनु धन में अ का अर्थ का मतलब होता है साथियों पैदा करने का, इसमें आपके अर्थ में पैदा करने का अर्थ है, यानी मनु की संतान मानो कहलाई, धनु की संतान दानु कहलाई, लघु की संतान लागू कहलाई, यदु की संतान यादव कहलाई साथियों। ऐसे मैंने आपको कुछ उदाहरण लिखाए थे साथियों। तो अब तो आप बता ही दोगे कि 17 का ए आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर मनु धन में ए आपको बता दिया मैंने साथियों कैसे हुआ इसका। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, ऑप्शन नहीं साथियों इसका सी राइट, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मनु धन में ए मानो। ठीक है भैया, बात कर लेते हैं साथियों आपके 18वें क्वेश्चन की। वानर का तद्भव रूप क्या होगा? बात बहुत ही गजब है साथियों आपके कि वानर का जो आपके साथियों ये बता रहा है कि वानर शब्द है साथियों। तो देखिए साथियों मैंने आपको जब नियम बताया तब बताया था कि वह का हमेशा ब होता है। तो अभी इसके अंदर साथियों आपके ब से जुड़ा हुआ वानर दिख, सभी को पता है कि वानर का बंदर होता है। बिल्कुल फटाफट सभी आंसर दे रहे हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है साथियों, 18 का बी आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? यानी कि जी ये औलाद है साथियों, ये किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है साथियों कि औलाद फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, या बी ऑप्शन अरबी भाषा का शब्द है, सी ऑप्शन साथियों आपके पुर्तगाली भाषा का शब्द है, डी ऑप्शन साथियों आपके देशज भाषा का शब्द है। बिल्कुल साथियों मैंने आपको ये दोनों बताया था कि गरीब औलाद ने इरादे और इशारे में अपना ईमान गंवा दिया साथियों, और इनाम में उसे इस्तीफा मिला। तो साथियों ये आपके बी आंसर इसका राइट बता रहे हैं सभी साथी। 19 का अरबी भाषा का ये आपका उदाहरण हो जाएगा साथियों, ये शब्द हो जाएगा साथियों, अरबी भाषा का ये आपके शब्द है। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों आपके बी हो जाएगा। देखिए साथियों फटाफट आपको आंसर देते रहना है और अपना आकलन करते रहना साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके प्रायवाची से लिया गया है। निम्नलिखित में से फूल का प्रायवाची नहीं है, यानी कि आपको फूल का प्रायवाची नहीं है ये बताना है साथियों। और ये मैं बता देता हूँ, 3 तो है और एक नहीं है। अब वो एक कौन सा नहीं है साथियों आपको बताना है। पुष्प होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है साथियों। तड़ांग तो तालाब का होता है, तालाब, पोखर, जलाशय इनका होता है। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यानी कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। बात कर लेते साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर। राधा हमारे घर की लक्ष्मी है, राधा हमारे घर की लक्ष्मी है साथियों। और एक बात कर लेते हैं साथियों, मैंने जब ये आपको पढ़ाया था साथियों संज्ञा, तब मैंने आपको तीसरा नियम पढ़ाया था कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य नाम का बोध करा दे साथियों तो वहाँ जातिवाचक होती है। और जातिवाचक संज्ञा का शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है साथियों, तो वहां पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है साथियों। ये मैंने आपको जब गांधी, पटेल ऐसे सब लिखाए थे साथियों, मोदी वगैरह ऐसे सब लिखाए तब भी लिखाए थे साथियों। और इनसे पहले मैंने जस्ट आपको ये उदाहरण लिखाया था कि राधा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब राधा साथियों उपमा की जा रही है लक्ष्मी की, यानी कि उसके आने से हमारे घर में क्या है साथियों, अच्छा चल रहा है या अच्छा कारोबार है या ऐसा पैसा आ रहा है साथियों, हमारा घर खुशहाली से है। तो ये लक्ष्मी साथियों आपके भगवान उनके लिए नहीं आया साथियों, ये लक्ष्मी उनकी तुलना की जा रही है साथियों। जहां पर तुलना का बोध होगा साथियों तो कहाँ आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आपको यहाँ पर ये लक्ष्मी जो शब्द है साथियों इसके अंदर बताना कि लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा है साथियों। लक्ष्मी आपकी किसकी पत्नी साथियों, ये आपको कमेंट करके बताना, ये उनकी पत्नी के लिए नहीं आया साथियों। बिल्कुल
ब्रह्मा जी है या विष्णु जी है, किसकी पत्नी थी साथियों, उनके लिए शब्द आया। पहला ऑप्शन साथियों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन आपके भाववाचक संज्ञा, डी ऑप्शन आपके द्रववाचक संज्ञा। बात कर लेते हैं साथियों आपके 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा भाई जल्दी देगा उसका नाम लिया जाएगा आज। 21 का सभी साथी बी ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको ये चीजें बता रखी है, क्योंकि यहाँ पर राधा व्यक्तिवाचक का और बोध करवा रहा है यहाँ पर जाति का। लेकिन अगर यहाँ पर जाति जैसे कि यहाँ पर मोदी होता, मोदी के नाम के साथ अगर साथियों आपको पता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ होगा तो नरेंद्र मोदी के अर्थ में होगा। पटेल का नाम आएगा तो सरदार पटेल करेंगे साथियों। और साथियों अगर आपके ऐसे मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे साथियों, तो आपको ये आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके 22वें क्वेश्चन की। आगार शब्द में आपके साथियों कौन सी संज्ञा है। आगार शब्द बहुत ही साथियों मैंने ये शब्द आपको लिखाए थे साथियों कि आगार शब्द में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक, स्थानवाचक या समूह या समुदायवाचक। ये तो साथियों बिल्कुल सरल आंसर हो जाएगा साथियों के। फटाफट बताओ 22 का सभी साथी डी ऑप्शन बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 22 का डी ऑप्शन बता रहे हैं। बात कर लेते साथियों आपके 23वें क्वेश्चन की। राघव राघव आप कल कहाँ थे, पंक्ति में सर्वनाम कब कहाँ कैसे क्यों, कितना किसने कितना। साथियों इसको तो देखते ही आपको पता चल गया होगा साथियों इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है। राघव आप कल कहाँ थे, पंक्ति में सर्वनाम है साथियों। ये इसके प्रश्न का अर्थ बोध करवा रहा कि राघव आप कल कहाँ थे, यानी कि इसके अंदर आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि आप शब्द का प्रयोग साथियों मैंने आपको 3 जगह करवाया था साथियों। एक तो आपके साथियों मध्यम पुरुष में होता साथियों, एक आपके अन्य पुरुष में होता साथियों, और एक आपके साथियों आपके निज पुरुष में भी होता है। यानी कि 3 जगह मैंने आपका आप शब्द का प्रयोग करवाया था साथियों। लेकिन आपका जो 23 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो आपके मध्य पुरुषवाचक हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। बिल्कुल सभी का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात कर लेते साथियों इसी के आगे अपन 24वें क्वेश्चन की। मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूँ, वाक्य में सर्वनाम है। वाक्य में सर्वनाम बताना साथियों कि मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूँ, इसमें कौन सा आपके सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा या आपके निजवाचक सर्वनाम होगा या आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। साथियों मैंने आपको कुछ शब्द लिखाए थे, स्वयं, निज, स्वतः और आप और खुद। ये मैंने आपको 5 शब्द लिखाए थे साथियों, और ये मैंने आपके निजवाचक सर्वनाम में लिखाए थे साथियों कि जो जिन शब्दों का व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। वह स्वयं ही अपने घर चला गया था, वह अपने निज आवास में रहता है, वह स्वतः ही रोने लग गया था, वह अपने आप ही यहाँ से चला गया था, वह खुद ने ही खुदकुशी कर ली। ये भी साथियों उसी के अंदर आ जाता है। तो आपका चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा भैया, चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी। बिल्कुल साथियों आपको फटाफट आंसर देते रहना है और अपना आकलन करते रहना है, और लास्ट में आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि साथियों आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। बिल्कुल बात कर लेते हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की। बहुत कमजोर आदमी है, वाक्य में प्रविशेषण क्या है साथियों। बात कर लेता हूँ साथियों आपके विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं साथियों। और बात कर लेते हैं साथियों विशेष्य किसे कहते हैं साथियों। बात कर लेता हूँ साथियों आपके प्रविशेषण किसे कहते हैं। बात कर लेता हूँ साथियों तीनों की चीज की बात कर लेते हैं साथियों, आपका कोई दिक्कत में डाउट नहीं रहेगा साथियों। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो साथियों आपके विशेषण कहलाते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। विशेषण प्रविशेषण, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों वो आपके प्रविशेषण कहलाता है साथियों। याद रख लेना साथियों, जो जिसका इन शब्दों से आपको पता लगाना साथियों कि इसके अंदर आपको प्रविशेषण बता रहा है, यानी कि कैसा आदमी, बहुत कमजोर आदमी। अब यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही साथियों, आदमी की बताई जा रही। तो ये तो हो गया साथियों आपके विशेषण, ये हो गया साथियों आपकी विशेष्य। बता कौन रहा साथियों, कमजोर आदमी, कमजोर बता रहा है कि इसकी विशेषता, और कमजोर की भी विशेषता बता, यानी कि विशेष्य की भी विशेषता बता रहा है साथियों। वो कौन बता रहा है साथियों, बहुत कमजोर आदमी। तो ये क्या हो जाएगा साथियों आपकी प्रविशेषण हो जाएगा। तो अपने को पूछ रहा है कि इसके अंदर प्रविशेषण कौन सा होगा, 25 का राइट आंसर बताना साथियों। तो मैंने आपको प्रविशेषण बता दिया साथियों कि बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा साथियों। विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है साथियों, बहुत कमजोर आदमी। यहाँ पर विशेषता आदमी की बताई जा रही साथियों। तो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, यहाँ पर आदमी तो हो जाए साथियों आपके विशेषण हो गया, जो विशेषता बता जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो गया साथियों आपके विशेष्य हो गया। और विशेष्य की भी विशेषता बताने वाली, यानी कि विशेषण की भी जो विशेषता बता दे साथियों वो आपके प्रविशेषण कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई, अभिनंदन है। देखिए साथियों आपको फटाफट आंसर देते रहना है और अपना आकलन करते रहना।
बात करता हूँ साथियों आपके 26वें नंबर क्वेश्चन की। अध्यापक छात्रों से गृह कार्य करवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अध्यापक छात्रों से गृह कार्य करवाता है यानी खुद नहीं कर रहा साथियों, यानी करवाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो इसका 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फटाफट बताइए साथियों। आपका 26 का राइट आंसर क्या होगा भैया? 26 का आप सभी को पता था साथियों, यानी कि शब्द के अंदर में वाता, वाती और वाये ऐसे शब्द आ जाते हैं साथियों। तो यह आपके बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेता हूं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। यदि आप पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी लगोगे, वाक्य में कौन सी क्रिया साथियों आपकी यदि और तो शब्द आ जाए साथियों? ये तो मैंने आपको जब पढ़ाया था साथियों तब भी बताया था कि यदि और तो शब्द आ जाए तो आपको 100% 8 मीच कर हेतु हेतु मत क्रिया कर देनी साथियों। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए साथियों इन दो शब्दों की पहचान से, यदि तो का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ। तो इसका आपके 27 का साथियों आपके राइट आंसर हो जाएगा भैया डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात कर लेता हूं साथियों आपके 28वें क्वेश्चन की कि घर के सामने बगीचा है। साथियों घर के सामने बगीचा है, वाक्य में अव्यय कौन सा है? घर के सामने बगीचा है यानी कि घर का और बगीचे का संबंध बताया जा रहा है साथियों कि किसके सामने बगीचा है साथियों? आपके घर के सामने बगीचा है। बिल्कुल 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 सभी को बताना साथियों, स्थानवाचक नहीं आएगा साथियों, के सामने आपके संबंध का बोध करवा रहा साथियों। ये चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से करवा रखी है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। घर के सामने बगीचा है यानी कि घर का और बगीचे का संबंध बचाया जा रहा है साथियों। और इसके अंदर आपके साथियों परसर्ग भी आ रहा है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, री, ये शब्द भी मैंने आपको बताए थे। बात कर लेता हूँ साथियों आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। सदैव स्त्रीलिंग शब्द साथियों, ये क्वेश्चन कल भी अपने लिया था और ये क्वेश्चन आपके इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता साथियों क्योंकि इन पर कोई नजर देता नहीं है, इनको हार्ड मानता साथियों। लेकिन अपन इनको बहुत ही सरल तरीके से हमने स्त्रीलिंग और वचन पढ़ रखे हैं साथियों। तो आप मुझे इसका फटाफट आंसर दे दोगे साथियों कि सदैव स्त्रीलिंग में शब्द प्रयोग कौन कौन से होते हैं? मगरमच्छ आपके सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, बालू भी पुल्लिंग में होता है साथियों, खरगोश भी सदैव पुल्लिंग में होता है, लेकिन कोयल आपके साथियों सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है साथियों। अगर इसका नर बनाना साथियों तो इसके आगे नर जोड़ देंगे, बाकी कोयल आपके सदैव स्त्रीलिंग में आती है तो जोड़ने की कोई जरूरत रहती नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके वचन से लिया गया है। ये कह रहा है कि सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है, देवता, बादल, नेत्र और दाम। यानी कि आपको इसका कमेंट में आंसर बताना साथियों, और कमेंट करके प्लीज ये जरूर बताओ कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही साथियों, और आपके 30 में से साथियों कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे साथियों, ये भी आप मुझे कमेंट में बता देना साथियों। और इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ साथियों कि सदैव एक वचन में प्रयोग आपके बादल होता है साथियों, ध्यान रख लेना। बिल्कुल बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपके प्रश्नोत्तरी लेके आता हूँ साथियों। एक बार अगर आप चैनल में नए हो साथियों तो चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी अपने साथी है वो हिंदी जिनके व्याकरण है साथियों तो उन तक अपनी चैनल की लिंक को जरूर पहुंचाइए साथियों, उनको भी इस चीज का फायदा जरूर पहुंचाइए साथियों। मिलते हैं कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।